Hello, my dear students. Today we're gonna see one more chapter of class 10 NCERT, chapter number 5, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. My dear students, if you really read the title of the chapter, Footprints Without Feet, the meaning of the footprints means पैरों के निशान and feet means पैर. तो बिना पैरों के निशान. So let's see the introduction of this chapter. Can a man become invisible? क्या कभी कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? वैसे आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज देखी होगी. दिस इज द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. तो ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट की है और इनविजिबल मैन की है जो ढूंढ निकालते हैं कि कैसे वो इनविजिबल हुए. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? अब सही बात है, ये जो डिस्कवरी है बीइंग इनविजिबल, इस डिस्कवरी का वो सही इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका मिसयूज करते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. लेट्स गो विद द लेसन लाइन बाय लाइन. हियर वी गो. द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. अब ये जो दो लड़के थे ये बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि जो पैरों के निशान बन रहे थे उस चीज़ को देखकर, लेकिन उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंडन? बेयर फुटेड मीन्स वेयरिंग नथिंग इन हिज फीट. अब एक नंगे पैर वाला आदमी लंदन में क्या कर रहा है? वॉट इज ही डूइंग इन द मिडल ऑफ द लंडन? एंड वेयर वॉज द मैन? और यह आदमी है कहाँ पर जिसके निशान बन रहे हैं फर्श के ऊपर? तो उसके इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे लेकिन वो आदमी नजर नहीं आ रहा था. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. अब गेज्ड मीन्स लुकिंग कंटिन्यूसली. जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक फ्रेश फुटमार्क उनके आंखों के सामने बना हुआ दिखता है, लेकिन वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आता है. द पर्सन वॉज इनविजिबल. इसीलिए ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं. बिकॉज दैट फुटप्रिंट्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. तो कोई दिखाई नहीं देता है एंड दैट्स वाई दे वर रियली वेरी वरीड. बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. नाउ व्हाट हैपेंड? बोथ दिस बॉयज दे फॉलोड दीज फुटप्रिंट्स. दोनों के दोनों बच्चे फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं वन आफ्टर अनदर. पहले एक पैर का निशान बनता है, फिर बाद में दूसरा. डिसेंडिंग द स्टेप्स, स्ट्रीट्स के नीचे की तरफ जा रहे थे. ये पैरों के जो निशान थे वो दे वर प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. तो स्ट्रीट्स के तरफ ये पैरों के निशान आगे बढ़ रहे थे. द बॉयज फॉलोड. दीज बॉयज स्टार्टेड फॉलोइंग दोज फुटप्रिंट्स. फैसिनेटेड मीन्स अब इनका इंटरेस्ट थोड़ा जाग गया था. इनको जानना था कि ये फुटप्रिंट्स किसके हैं. अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. और फिर बाद में धीरे धीरे जो ये पैर थे ये मडी से भरे हुए थे. दीज मडी इंप्रेशंस स्लोली ग्रेजुअली बिकेम फेंटर. और फिर धीरे धीरे ये जो पैरों के निशान थे ये मिटने लगे और फिर एट लास्ट वो पूरी तरीके से मिट गए और डिसअपियर्ड हो गए. अब अगर इस पैराग्राफ को थोड़ा समझना हो तो कभी कभार क्या होता है, हमारे पैरों जो फीट होते हैं उसके ऊपर कहीं पर खेल कूद कर आते हैं तो मिट्टी जमी होती है. तो उससे क्या है कि हमारे शूज़ के फुटप्रिंट्स गिरते हैं. तो फिर वो तब तक गिरते हैं जब तक वो मिट्टी पैरों पर लगी होती है. फिर एक बार वो मिट्टी पूरी तरीके से निकल जाती है तो फिर मार्क्स बनना बंद हो जाता है. तो वैसे ही यहाँ पर इन दो बच्चों के साथ हुआ. जो फुटप्रिंट्स थे वो धीरे धीरे डिसअपियर्ड हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. नाउ हियर द मिस्ट्री मीन्स समथिंग विच इज़ रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब इन बच्चों के लिए तो ये एक मिस्ट्री था. इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. एक तो इंसान नहीं दिखाई दे रहा और उसके फुटप्रिंट्स बन रहे हैं. अब राइटर यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मिस्ट्री है दैट इज रियली वेरी सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड. बहुत ही सिंपल है इसको समझना. तो कैसे? द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट
who had just discovered how to make the human body transparent. अब ये जो bewildered boys थे, bewildered means confused, puzzled, ये बच्चे जो puzzled थे, ये एक साइंटिस्ट का फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी डिस्कवरी की है हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है। मीन्स उन्होंने अभी अभी एक रिसेंटली एक डिस्कवरी की है, वो है कि कैसे इनविजिबल होना है। तो ये जो बच्चे हैं, ये जिसका फॉलो कर रहे हैं वो कोई और नहीं लेकिन एक साइंटिस्ट है जो इनविजिबल है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब जो साइंटिस्ट इन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था और जो इनविजिबल था उसका नाम था ग्रिफिन। याद रखना ये नाम बच्चों। He carried so many experiments to prove that कि human body can become invisible, कि human body invisible किया जा सकता है। तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और आखिर में उसने कुछ कीमती और रेयर ड्रग्स, जो ये रेयर ड्रग्स हैं, ये इसको स्वैलो कर लेते हैं, वो निगल लेते हैं और उन दवाइयों की मदद से वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज अ सॉलिड एज ग्लास, और वो जो उनकी बॉडी थी वो ग्लास के माफिक ही सॉलिड थी। तो अब वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे और उनकी बॉडी जो है वो ग्लास जितना सॉलिड होता है वैसी ही सॉलिड थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब ग्रिफिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर साइंटिस्ट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन साथ ही साथ वो एक लॉलेस पर्सन भी था। लॉलेस मीन्स द वन हु डज नॉट फॉलो द लॉज। वो लॉ में बिल्कुल नहीं मानते थे और लॉ को हमेशा तोड़ते थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। जो उसका मकान मालिक था ग्रिफिन का, जहाँ पर वो रहते थे, वो भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एंड ही ट्राइड टू इजेक्ट हिम, ट्राइड टू इजेक्ट हिम मीन्स ट्राइड टू थ्रो आउट हिम। उनको वो बाहर निकालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते थे कि ये यहाँ से चला जाए तो अच्छा है। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और ये चीज़ ग्रिफिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी उनका मकान मालिक उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रहो, कोई दूसरा घर ढूंढ लो, तो बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन क्या करते, उनके घर को आग लगा देते। अब एक साइंटिस्ट था, इतने तो उन्हें पता ही था कि कैसे कोई चीज़ में आग लगानी, और बदले में उन्होंने क्या कर दिया, उस घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। नाउ अब उसने आग लगाती थी उस घर में, अब वहाँ से उसे भागना है। सो व्हाट ही सपोज टू डू, सो उसने क्या किया, टू गेट अवे फ्रॉम देयर ही हैड टू रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स। तो अब वो डिसअपियर हो गया था कि पूरा इनविजिबल हो गया था, तो वहाँ से भागने के लिए उसको पूरे अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे। दस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वंडरर, और जब वो वहाँ से भागा वो क्या हो गया, होमलेस वंडरर। होमलेस वंडरर मीन्स द पर्सन हु रोम्स अराउंड, द पर्सन हु वंडर्स हियर एंड देयर विदाउट क्लोथ्स। तो वो एक होमलेस वंडरर बन गया, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, ना तो उसके पास पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल, बिल्कुल वो दिखाई नहीं दे रहा था। अनटिल he happens to step in some mud and left footprints as he walked. अब तभी लोग उसको समझ पाते थे जब वो अपने पैरों को मड में रखकर चलता था, तो अब उसके फुटप्रिंट्स गिरते थे। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो दो बच्चे शुरू के पैराग्राफ में जो मैंने कहा था, यहाँ पर कि वो बच्चे फुटप्रिंट्स देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये किसके फुटप्रिंट्स हैं। तो वो फुटप्रिंट्स हैं ये इनविजिबल साइंटिस्ट ग्रिफिन के। He escaped easy enough from the boys who followed his footprints in London. बहुत ही आसानी से इस साइंटिस्ट ने उन बच्चों से पीछा छुड़ा लिया जो उसका पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over. Adventure means an unusual and exciting और daring experience. उसके जो adventures थे वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. तो ये जो साइंटिस्ट है, ये जो हमारे इनविजिबल मैन है,
उन्होंने बहुत ही गलत मौसम सेलेक्ट किया है लंदन में घूमने का बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। और ये जो वेदर था वो मिड विंटर वेदर था, जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। द एयर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अब लंदन के रास्तों पर घूमने के बजाय, लंदन के स्ट्रीट्स में चलने के बजाय, उन्होंने डिसाइड किया, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू मीन्स टू गेट इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब दुकान बंद करने का टाइम आ गया। And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और जैसे ही दुकान के दरवाजे बंद हो गए तो ग्रिफिन ने क्या किया, उसने अलग अलग जो वुलन क्लोथ्स थे वो पहनना शुरू कर दिया। और उसको खर्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, ना तो उसे किसी को पैसे देने हैं, ना उसे कोई देख सकता है क्योंकि वो तो बिल्कुल ही इनविजिबल है और वहाँ पर कोई है भी नहीं जो उसे पकड़ पाएगा। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. और उसने जो भी नए नए बक्से थे वो बक्सों को खोला, उसमें जो कपड़े थे वो कपड़े उसने ट्राई किए, उसने पहने जो वार्म क्लोथ्स थे। सून विथ शूज़, और उसने शूज़ पहने, एंड ओवरकोट पहना, एंड अ वाइट ब्रीम्ड हैट, और बड़ी सी हैट भी उसने अपने सर पर लगाई। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और अब ये जो पूरा ड्रेस पहनकर, ये सारे वुलन क्लोथ्स पहनकर वो अब एक विजिबल पर्सन, ओके, मीन्स लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं है तो अब तो उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन ये सारे कपड़े पहनकर वो विजिबल हो गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब ये एक सुपर स्टोर था तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन थे, क्लोथिंग का अलग सेक्शन था, फूड का अलग सेक्शन था। तो अब वो फूड के सेक्शन में जाकर वहाँ पर उसे कोल्ड मीट भी मिल गया किचन में, फिर बाद में कॉफ़ी भी मिल गई, तो उसने पेट भर के खाना भी खाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, और फिर बाद में उसने खाने के बाद स्वीट्स भी लिया, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और फिर बाद में उसने वाइन भी ली। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और इतना अच्छा खाना खाने के बाद तो नींद तो आनी ही है, और आखिर में वो क्विल्ट जो रज़ाई होती है, और उस पाइल ऑफ क्विल्ट के ऊपर वो अच्छी तरह से गहरी नींद में सो जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अब लास्ट नाइट ग्रिफिन ने क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरह से उसने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। अब यहाँ पर राइटर यह कहते हैं कि अगर ग्रिफिन थोड़ा टाइम पर उठ जाता या जल्दी उठ जाता तो शायद ये सब नहीं होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और जो उस स्टोर के असिस्टेंट थे, जो भी एम्प्लॉयज़ थे, वो सारे के सारे अगले दिन आ गए थे। मॉल खुल गया था और सभी ने साइंटिस्ट को, इनविजिबल मैन को कपड़े पहने हुए और वहाँ पर क्विल्ट्स पर सोए हुए देख लिया था। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब साइंटिस्ट ने इन लोगों को, ये जो स्टोर के लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अपने तरफ आते हुए देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया, डर गया, और वो वहाँ से भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, और ये जो मॉल के, जो स्टोर के लोग थे, इन्होंने भी उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और आखिर में उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने सारे कपड़े निकालना शुरू किया। पहले उसने अपनी हैट निकाली, फिर उसने अपना ओवरकोट निकाला, फिर शूज़ निकाले, और ये स्लोली ग्रेजुअली उसने सारे कपड़े निकालकर वो आखिर में उनसे एस्केप हो पाया, मीन्स वो उनसे पीछा छुड़ा पाया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. और एक बार उन्होंने अपने आप को इनविजिबल बना दिया, लेकिन इस बार पूरी तरीके से उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। एंड दिस वॉज द मंथ ऑफ जनवरी विच इज़ रियली वेरी चिल।
जो बहुत ही ठंडा महीना था। This time he decided to try the stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Now scientists decided that he will go in the theatrical company. Theatrical company means drama company. और यहाँ पर stock का meaning है props. Okay, props like artificial mustaches used by actors. Stocks वो होता है कि जो नकली मूछें होती है, नकली दाढ़ी होती है, ओके, नकली नाक होती है, जो इस्तेमाल होती है ड्रामाज में। तो वहाँ पर उसने जाना डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएगा। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कपड़े तो वहाँ पर ऑफकोर्स उसे मिलेंगे ही, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, अबव हिज शोल्डर मीन्स उसका जो ये मुंह का जो फेस का जो पार्ट है वो, इसको वो छुपा सके, क्योंकि जब वो कपड़े पहनता है तो हेड और उसके कोट के बीच में जो उसका फेस है ये दिखाई नहीं देता है लोगों को, ताकि वो इसको कवर कर सके किसी प्रॉप्स के साथ, कि जैसे लोग उसे पहचान ना पाए, लोग उसे मीन्स ऐसा समझे कि ये कोई आदमी है। तो वो उसका प्लान था कि उस चीज़ को वो कवर करे। तो उसे वो सारे आर्टिफैक्ट्स ड्रामा कंपनीज में मिल जाएंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ड्रामा कंपनी में जाएगा और वहाँ पर उसे अलग अलग स्टॉक्स मिल जाएंगे। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रूरी लेन एक स्ट्रीट का नाम है जिससे सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पहुँचते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें ठंड लगती है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू दिस प्लेस so that he can find the different props. He soon found a suitable shop, और आखिर में जो शॉप वो ढूंढ रहा था कि जहाँ पर उसे अलग अलग प्रॉप्स मिल जाएं, वो उसने ढूंढ ली और उसे मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and large hat. और जैसे अब वो इनविजिबल उस शॉप के अंदर जाता है और जैसे वो बाहर निकलता है तो एंड केम आउट लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस, उन्होंने अपने फेस को पूरे बैंडेज से कवर कर लिया है। राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस पहने हैं बड़े बड़े से, फॉल्स नोज, नकली नोज लगाया हुआ है, बिग बुशी वाइट विस्कर्स लगाए हुए हैं एंड बहुत बड़ी टोपी पहनी हुई है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलोसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच he robbed him of all the money he could find. अब वो पूरी तरीके से तैयार हो गया था वहाँ पर, अब उसे वहाँ से बाहर निकलना था without being seen. So what did he do? He callously means a way that shows insensitive and cruel disregard for others. So बहुत ही क्रूअली उसने अटैक किया किसके ऊपर? शॉपकीपर पर, क्योंकि उस शॉप से उसे बाहर निकलना है। From behind and he attacked on that shopkeeper. He robbed him all the money he could find. और जितने भी पैसे थे वो उसने सारे उसके चुरा लिए थे। क्यों? क्योंकि अब वो वापस विजिबल हो गया है और उसे जीने के लिए, उसको खाने के लिए पैसे चाहिए, तो उसने सारे के सारे पैसे उस शॉपकीपर से चुरा लिए। अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो साइंटिस्ट हैं, ये जो इनविजिबल मैन है, ये एक लॉलेस पर्सन है जो लॉ को तोड़ता भी है और बिल्कुल अच्छे काम नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Now, this Mr. Griffin, he wanted to go out of London. ये crowded place से वो बाहर जाना चाहता था, दूर जाना चाहता था। तो उसने ट्रेन ली कि जो जाती थी एक आइपिंग विलेज से। लंदन के पास में एक विलेज था जिसका नाम था आइपिंग, वहाँ पर वो चला गया और वहाँ पर उसने 2 रूम बुक किए एक इन में। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब यूजुअली लंदन में विंटर सीजन में कोई बाहर नहीं जाता, तो जब वो इस होटल में रहने आया तो ये एक अनयूजुअल इवेंट था लोगों के लिए। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। अब ये दिखने में बहुत अजीब दिख रहा था, उसने पट्टी लगा रखी थी अपने चेहरे के ऊपर, ओके, चश्मा पहना हुआ था। तो इसका जो अनकॉमन अपीयरेंस था ये देखकर लोग टंग्स वैगिंग मीन्स सब बातें करने लगे, ओके, सब गॉसिपिंग करने लगे। मिसेस हॉल
द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जो लैंडलॉर्ड था उनकी पत्नी मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली, ओके, उसने बहुत कोशिश की कि वो इससे बातें करें, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, और उसने बातें करने से बिल्कुल मना कर दिया। किसने? ग्रिफिन ने। उसने मना कर दिया बातें करने से, और उसने उसका डिज़ायर जो था आइपिंग आने का वो बताया कि वो एक सॉलिट्यूड, एक लोनलीनेस चाहता था, उसे अकेले कुछ दिन समय बिताना था। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे डिस्टर्ब करे अपने काम में। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और उसने ये भी बताया कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसका जो चेहरा है वो डैमेज हो गया। तो ऐसा उसने झूठ किसको बताया? मिसेस हॉल को बताया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, एसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज। अब मिसेस हॉल जो थी वो एक्चुअली साइंटिस्ट के अजीब से बिहेवियर को देखकर वो उसने एक्सेप्ट कर लिया था उसके बिहेवियर को, एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये था कि वो जो 2 दिन रहने वाला था उसका जो पेमेंट था उसने एडवांस में ही कर दिया था। इसीलिए मिसेस हॉल जो थी वो प्रिपेयर्ड थी टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, इसीलिए वो उसका जो बिहेवियर था स्ट्रेंज, उसकी जो हैबिट थी, इसीलिए वो उसे कुछ कह नहीं रही थी। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. Of course, अब चुराए हुए पैसे कितने देर तक रहने वाले हैं? जो पैसे वो शॉपकीपर से चुरा कर लेकर आया था, वो सारे पैसे खत्म हो गए। अब वो प्रिटेंड करने लगा कि उसका जो चेक है वो कुछ दिनों में आने वाला है, और जो चेक से वो मिस्टर हॉल को जो रिमेनिंग पैसे हैं उसको जो देने हैं वो उसे दे देगा। तो वो थोड़ा प्रिटेंड करने लगा उनके सामने। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। क्रिपिंग डाउनस्टेयर्स they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Now, after few moments, what happened that a curious episode occurred in the same Iping village. In the early in the morning, एक क्लर्जीमैन था। क्लर्जीमैन मीन्स जो चर्च में प्रिस्ट होते हैं वो, उनकी पत्नी, बोथ ऑफ देम दे अवेकन्ड बाय द नॉइज़, उनके घर में कुछ आवाज़ आ रही थी और वो अपनी सीढ़ियों से नीचे आए वो आवाज़ को सुनकर। तब उनको पता चला कि क्लर्जीमैन का जो डेस्क था उसके डेस्क में से कुछ पैसे, कोई इंसान पैसे निकाल रहा है, चिंक ऑफ मनी, ओके, पैसों की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई पैसे निकाल रहा है उस डेस्क के ड्रॉर में से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पॉकर ग्रास फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर एंड सेड सरेंडर। तो क्लर्जी मैन जो था उसे पता चल गया कि रूम में कोई तो है, तो उसने तुरंत अपने हाथ में एक पॉकर उठाया। पॉकर क्या होता है? एक मेटल रॉड होता है जो आप कोयले को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस ठंड की जगह में ये पॉकर इस्तेमाल होता है। तो वो पॉकर उसने अपने हाथ में उठाया ताकि वो इंसान को मार सके। तो तुरंत उन्होंने फर्मली दरवाज़ा खोला और तुरंत उन्होंने कहा कि सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। जैसे ही क्लर्जीमैन ने कहा कि सरेंडर, और उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा का पूरा रूम खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे भी देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी, सब तरफ देखा, रूम के चारों तरफ देखा, लेकिन कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन डेस्क ओपन थी, वो ड्रॉर ओपन था और उसमें से वो पैसे थे वो मिसिंग थे। ये क्लर्जीमैन के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था। वो सोच में गिर गए कि आवाज़ आ रही थी, पैसों की आवाज़ आ रही थी, ड्रॉर खुलने की भी आवाज़ आ रही थी, डेस्क की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई क्यों नहीं था। ये कुछ दिन तक वो सोचते रहे। क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये इंसिडेंट उनके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। दिस वॉज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर फॉर हिम. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. Now, of course, clergyman के साथ तो एक extraordinary affair हुआ ही था, लेकिन इतना भी extraordinary नहीं जितना कि मिसेस हॉल के साथ उसी सुबह में हुआ। उनका जो फर्नीचर था वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगा उस सुबह में। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open.
अब जो लैंडलॉर्ड है मिस्टर हॉल और उनकी पत्नी, वो सुबह में जल्दी उठ गए और उन्होंने क्या देखा कि जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन है उनका दरवाज़ा ओपन था। अब वो ये चीज़ देखकर सरप्राइज इसलिए है क्योंकि अक्सर उसका जो दरवाज़ा था वो हमेशा बंद रहता था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, कौन? ग्रिफिन, जब भी कोई उसके कमरे में आता था। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, किसके लिए? मिस्टर और मिसेस हॉल के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया जा सकता। दे पिप्ड राउंड द डोर, सॉ नो बडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। जब वो कमरे के पास गए, दरवाजे में देखा कि कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ट्रुथ क्या है, देखा जाए। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। उन्होंने देखा कि जिस बेड पर वो सोता है वो ठंडी थी। इसका मतलब कि वो कमरे में नहीं है, ओके, वो उठ चुका है, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो कपड़े वो पहनता है वो कपड़े तो वहीं पर पड़े थे बेड पर, और जो बैंडेजेस वो लपेटता है अपने चेहरे पर वो बैंडेजेस भी उसी कमरे में पड़ी थी। लेकिन जो साइंटिस्ट था मिस्टर ग्रिफिन है वो कहीं कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मिस्टर और मिसिस हॉल के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल ऑफ अ सडन मिसिस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। नाउ देयर वॉजंट एनीबडी इन द रूम बट स्टिल मिसिस हॉल को ऐसा लगा कि कोई उनके पास स्नीफ कर रहा है, जैसे कि कोई ऐसे सांस ले रहा हो। A moment later, that hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. अब थोड़ी देर के बाद जो बेड का पोस्ट होता है, ओके, वहाँ पर एक हैट टंगी हुई थी। वो हैट एकदम से उनके मुंह की तरफ आती है और उनके चेहरे से जोर से टकराती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और थोड़ी देर के बाद जो चेयर होती है वो हवा में उड़ने लगती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉर मोस्ट। और वो हवा में उड़ते हुए उनके तरफ बढ़ने लगी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। और वो तुरंत पीछे भागने लगे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और वो चेयर ने उन दोनों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा स्लैम मीन्स बहुत ही फोर्सफुली जोर से बंद हो गया। तो अब इससे ये पता चलता है कि उस दिन दो इंसिडेंट हुए। एक जो क्लर्जीमैन के घर पर चोरी हुई और दूसरा मिस्टर और मिसिस हॉल के साथ कि उनके ही फर्नीचर अजीब सी हरकत करने लगे और उनको कमरे के बाहर फेंक दिया। तो दोनों के दोनों सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। नाउ मिसेस हॉल वो इतनी डर गई थी कि वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे ही गिरने वाली थी। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब उसे पता चल गया था कि ये स्ट्रेंजर जो मिस्टर ग्रिफिन है उसी की वजह से उनका घर जो है उसमें कुछ भूत आ चुके हैं। उनका घर जो है वो अब हॉन्टेड बन चुका है और उसी की वजह से वो जो हॉन्टेड चीज़ है, जो भूत है, वो उनके फर्नीचर में घुस गया है और वो फर्नीचर उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. अब वो सोच रही थी कि बहुत ही ज़्यादा वो रो रही थी और सोच रही थी कि मेरी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। अब वो ये सोच रही कि ऐसी तो मुझसे क्या गलती होगी कि ये चेयर मुझ पर ही अटैक कर रही है, कि मुझे ही ये चेयर मार रही है। ऐसा वो सोचने लगी। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Now, the neighbors, okay, the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witch, okay, कि कोई विच की वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है, विच हो या कोई और। लेकिन जब चोरी की बात, ओके, जो क्लर्जीमैन के घर पर चोरी हुई ये बात गांव वालों को पता चली, पूरे विलेज में फैल गई, तो सबसे बड़ा सस्पेक्टेड अगर कोई इंसान था तो वो था साइंटिस्ट गांव के लोगों के लिए। और उनका जो सस्पेक्ट था, सस्पिशन था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ग्रू स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. कुछ समय पहले उसने कहा था कि उसके पास कैश नहीं है एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ चेक फ्रॉम समवन. लेकिन तुरंत उसके पास कैश आ गया और उसने पैसे दे दिए. तो ये जो था
ये उनका जो शक था ये पूरा यकीन में बदल गया. The village constable was secretly sent for. So now, Mr. Hall had sent to call the village constable at their inn. But instead of waiting for the village constable, what Mrs. Hall she does, she instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. तो वो बेडरूम तो एम्प्टी था, उसमें कोई नहीं था. तो उसमें से मिस्टर ग्रिफिन, ओके, जो स्ट्रेंजर था वो बाहर निकलता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती है. उसे बहुत सारे उसके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं जो उसे पूछने होते हैं, इसलिए वो उसके पास चली जाती है. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स. मुझे ये जानना है कि तुम क्या कर रहे थे मेरी चेयर्स के साथ ऊपर. शी डिमांडेड. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और ये ऐसा कैसे हो गया, एक खाली कमरे में से तुम बाहर कैसे आए हो और एक कमरा जो लॉक था उसमें तुम अंदर कैसे गए, मुझे ये तुम बताओ. अब वो बहुत ही ज़्यादा पजल थी, बहुत एक्चुअली गुस्सा भी थी और उसे ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिस्टर ग्रिफिन से चाहिए थे. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. अब जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था. क्विक टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था और वो गुस्सा हो जाता है. यू डोंट अंडरस्टैंड who or what I am? He shouted. Very well, I'll show you. Okay, तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ. Suddenly he threw off bandages. Bandages वो फेंक देता है, whiskers भी फेंक देता है, अपने गॉगल्स भी निकाल कर वो फेंक देता है, इवन जो उसने नकली नाक लगाई थी वो भी वो निकाल कर फेंक देता है. और ये सब चीज़ करने में उसे बहुत ही कम समय लगता है. The horrified people in the bar found themselves staring at headless man. और जो लोग वहाँ पर खड़े थे वो सारे के सारे उसको स्टेयर करते हैं. ओके, एक ऐसा इंसान उनके सामने खड़ा है जिसका सर ही नहीं है. एक हेडलेस मैन उनके सामने खड़ा है. Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. Mr. Jeffer कौन है? कांस्टेबल है. वो वहाँ पर आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है, ओके, जो विदाउट हेड है. बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. जेफर वो इंसान नहीं है कि जो अपनी ड्यूटी से बहुत जल्दी मुंह मोड़ ले, हिम्मत हार जाए. इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सनस अरेस्ट, जब उनके पास एक वारंट है कि किसी इंसान को अरेस्ट करना है, ओके, ये जो मिस्टर ग्रिफिन इनको अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड. तो उसे अरेस्ट करना ही है, विथ और विदाउट हिज हेड, और उसका सर हो या ना हो, जेफर्स को उसकी ड्यूटी करनी है. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर. सो नाउ जेफर ही ट्राइड टू कैच दिस इनविजिबल मैन. जैसे वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने एक एक कपड़े निकाल कर फेंक रहे थे. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. उन्होंने सबसे पहले अपना शर्ट निकाला एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और मिस्टर जेफर जो थे वो अब उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने लगा क्योंकि धीरे धीरे मिस्टर ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल होने लगे. अब पहले उनका सर नहीं दिखाई दे रहा था, अब उनका जो टोर्सो है, उनका जो बॉडी पार्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो है उनको अरेस्ट करने में प्रॉब्लम फेस होने लगी. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. अब कुछ लोग जो थे आईपिंग के, शायद गांव वाले या मिस्टर हॉल या तो वो क्लर्जीमैन, उनकी मदद के लिए आए ताकि वो जेफर को मदद कर सके उसे अरेस्ट करने के लिए. लेकिन उन सभी को भी हवा से कोई पंच उनको जैसे मार रहा हो, उनको मुक्के मार रहा हो, वैसे मुक्के उनको लगने लगे और वो इधर उधर गिर गए और उनकी जो मेहनत थी वो पूरी वेस्ट चली गई. कोई भी उन्हें मदद नहीं कर पाया. इन दी एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. अब जेफर जो है वो लास्ट अटेम्प्ट लेता है साइंटिस्ट को पकड़ने का, लेकिन फिर भी ये लास्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, जो इनविजिबल मैन है, वो जेफर को अनकॉन्शियस कर देता है. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. लोग बोलने लगे कि उसे पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. कहना बहुत आसान था लेकिन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट. ईजियर सेड देन डन. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. अब ग्रिफिन आज़ाद था.
उसने अपने आप को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ पकड़े, कैसे पकड़े। सो अब हम एक बार फिर देख सकते हैं कि ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया। नाउ ही इज़ फ्री। I hope, my dear students, this chapter was helpful to you. For more videos, please subscribe to my channel and press the bell icon. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।